पांडुरंग
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल बोले पांडुरंग भगवान की सच्चिदानंद भगवान की श्रीयावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जगजननी जगदम्बे मात की श्री कृष्णचंद्र भगवान की अनंत बल श्री हनुमान जी महाराज श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्री कलिपावनातर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवान कल्पतरु अकारण करुणावताराय सच्चिदानंद आनंद घन सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम। परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवता के चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चन मंडली श्रोत्रिय प्रविष्ट पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए परम पिता परमात्मा भगवान की महती अनुकंपा से हम सभी इस माया नगरी के मध्य जयपुर परम पवित्र श्री राम मंदिर के दिव्य प्रांगण में और भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य चरण सन्निधि में अपने इस अमूल्य मानवतन को सार्थक में सफल करने हेतु परम पवित्र भाव से भगवान के दिव्य मंगलमय वामन स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर मानव जीवन का अमूल्य सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग प्राप्त करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धा में मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन विप्रवृंद सभी को सादर जय श्री राम। भगवान के अनुग्रह से हम लोग अपने जीवन के इस काल में वर्तमान काल में वर्तमान क्षण में परमात्मा को याद कर रहे हैं।
परमात्मा को याद करने का वैसे तो कोई कारण नहीं है। प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान को स्मरण करना चाहिए और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और कल्याण का मार्ग भी वही है। लेकिन यदा कदा जब हमें अवसर मिलता है या इस संसार के समस्त प्रपंच में लग कर के हम अपने आप को भूल जाते हैं कि भगवान को कहाँ से याद करेंगे, स्वयं का भान नहीं रहता है और किसलिए भूलते हैं? कहते महाराज कमाना है, जो पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन कमा किसके लिए रहे हैं? बोले अपने लिए कमा रहे हैं। तो अपने लिए कमा रहे हैं तो जो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बीमार हो रहे हैं, शरीर को बीमार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर वही पैसा शरीर को स्वस्थ करने में लगा। तो इससे अच्छा इतना ही परिश्रम करो जो कमाया हुआ पैसा कम से कम उसका भोग कर सके। नहीं तो इधर से कमाया और वापस इधर से कमाया, इतना रात दिन उसमें ही हम लगे रहते हैं कि स्वयं के 2 समय का भोजन भी समय से नहीं। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? कि सुख के लिए, टाइम से 2 टाइम का भोजन कर ले, तो वही तुमने छोड़ दिया, तो पैसा का उद्देश्य क्या है? खूब कमाओ, लेकिन कमाने के साथ में ये तो भान रहे ना, अपने को तो ज्ञान रहे ना, जानकारी रहे कि हम कर किस लिए रहे। अपना स्वयं का उद्देश्य ही भूल जा रहे। भगवान का उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है। सामान्य एक वृत्ति होती है प्रत्येक जीव की कि अपने सुख के लिए, सुखार्थम सर्वभूतानां मतः प्रवृत्तयः, सुख के लिए सबकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसको ही भूल जा रहे। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे वह भी कम हो जाती है, क्योंकि पता लग जाता है व्यक्ति को, जब स्वयं पर अनुभूति होती है उसमें उसको भान होता है मैं किसके लिए कमा रहा हूँ पैसा। उसके बाद में धीरे धीरे सोचता है चलो ये जो कमाया इससे सुख मिलने वाला नहीं है, परिवार का पोषण है संसार में, लेकिन वास्तविक सुख तो मुझे परमात्मा से मिलेगा। इसलिए परमात्मा की ओर अग्रसर कब होता है? 40 के बाद, 50 के बाद व्यक्ति को लगता है कि यहाँ कुछ अब रस मिलने वाला नहीं। रसो वैसा परमात्मा ही रस स्वरूप है, आनंद उसी के यहाँ है। उसी दिव्य परमात्मा के दिव्य कथा का हम लोग आश्रय ले रहे हैं, और आश्रय लेने का भी यही प्रयोजन है कि हमें हमारे जीवन में वह रस मिले, वह आनंद मिले जो अब तक इतने वर्षों में हमने सब कुछ प्रयास करके प्राप्त नहीं किया। तो भगवान की कथा हमें देती है। आपने अनुभव भी किया होगा, चाहे 1 घंटे की कथा सुनो, चाहे 4 घंटे की कथा सुनो, कथा में बैठे बैठे ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में। यदि ध्यान से कथा सुनते हैं तो संसार का सारा भान भूल जाते हैं, फिर भगवान का ही ध्यान रहता है। तो बस ऐसे ही प्रतिदिन भगवान का ही ध्यान रहे, यही हमारा लक्ष्य प्रयोजन है। हम लोग इसी भाव से परमात्मा का मन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया, सप्तऋषियों ने माता सती की परीक्षा ली और भगवान राघवेंद्र सरकार ने शंकर भगवान को आदेश कहे, विनती कहे, प्रार्थना कहे, इस प्रकार से निवेदन किया और भगवान ने सहर्ष उस बात को अपने हृदय में धारण किया और आनंदित होकर के भगवान शंकर पुनः समाधि में चले। भय मगन शिव सुनत सनेहा, भगवान शंकर को जो समाचार मिला, सप्तऋषि परीक्षा लेकर के आए, भगवान शंकर आनंदित हो गए और आनंदित होकर के लगे कर्ण रघुनायक ध्यान। भगवान शंकर ध्यान में बैठ गए, अब कब उठेंगे भगवान ही जाने। और इसी काल खंड में एक बड़ा भयानक आतताई राक्षस हुआ, जिसका नाम था ताड़कासुर। उस ताड़कासुर ने बल प्राप्त करके महाराज समस्त लोकों में
अपना जो है वर्चस्व स्थापित करके सबको त्रास देना प्रारंभ कर दिया, सबको कष्ट दिया, सबको जीत लिया। और जीतने के बाद अब जब स्वर्ग गया वहाँ भी देवताओं को पराजित करके कष्ट देने लगे, खूब सबको त्रास दिया। देवता त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु अब आप ही कुछ उपाय करिए, हम इस राक्षस से कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो मरेगा नहीं, ये तो अमर स्वरूप ही मान लो। बोले कैसे अमर है? बोले इसको वरदान दिया हुआ है कि भगवान शंकर से के तेज से उत्पन्न पुत्र से ही इसका जो है अमर होगा, इसकी मृत्यु होगी। अब देवताओं ने सोचा तो हम हैं तो अमर, लेकिन मर रहे प्रतिदिन प्रतिदिन परेशान है, क्या करें हम। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, उपाय है। क्या उपाय है? बोले ऐसा करो, भगवान शंकर को जो है समाधि से बाहर लाने का प्रयास है, क्योंकि बिना भगवान शंकर के समाधि के बाहर आए भगवान विवाह करेंगे नहीं, विवाह होगा नहीं। और तारकासुर अपने आप को क्या है अमर जान करके सबको मार रहा है, सबको कष्ट दे रहा है और स्वयं का वर्चस्व स्थापित हो ही गया है। एक ही इसका उपाय है कि भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, तब जाकर के कुछ न कुछ हो सकता। तो बोले कैसे करें, क्या किया जाए? बोले उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। बोले भगवान शंकर को समाधि से बाहर लाना तो कोई खेल की बात नहीं, बड़ा कठिन बात। कौन जाएगा भगवान शंकर के पास में? तो ऐसा करो, कामदेव को बुलाओ। पठ कहु काम जाई शिव पाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। करे छोड़ु शंकर मन माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब हम जाई शिवई सिर नाई, कराऊ बाहु करियाई, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। एक काम करो, कामदेव को बुलाओ और कामदेव को समझा करके कहो तुम जाकर के भगवान शंकर की समाधि को भंग करो। भगवान शंकर के मन में क्या करो, काम उत्पन्न करो। और जब आप समाधि को भंग कर लोगे तुरंत हम जाएंगे भगवान शिव को मनाएंगे, प्रभु ये बात है और आपके बिना जो है इस असुर का संहार हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, देवताओं ने कहा बात तो ठीक है आपकी, भगवान शंकर समाधि में। अच्छा यहाँ ये बात सोचने की, समाधि किसके कारण लगी है? भगवान राम के कारण समाधि मिला। परमात्मा के कारण क्या है? अंतर्मुखी होते हैं। जब व्यक्ति परमात्मा की ओर मुड़ जाता है तब क्या हो जाता है? अंतर्मुखी हो जाता है और तब समाधि लग जाती है। राम के कारण समाधि लगती है और काम के कारण अंतर्मुखी भी बहिर्मुखी होकर के संसार में विचलित करने लगता है। काम के कारण समाधि भंग होती है। यही तो है संसार में क्या होता है, काम के कारण ही तो हमारी जो है बहिर्मुखी वृत्ति है। यदि काम न हो, कामनाएं न हो तो बहिर्मुखी वृत्ति होगी क्या बताओ? कोई व्यक्ति घर में बैठा है उसको कहते क्यों बैठे हो? तो कोई काम नहीं इसलिए घर में बैठा, अर्थात कोई कार्य नहीं इसलिए घर में बैठा है। उसी प्रकार आपके मन में भी यदि कोई कामना नहीं होगी तो मन भी तो अपने घर में ही तो बैठेगा। मन का घर क्या है? अपने अंतःकरण में आनंद लेना, वही तो घर है। बाहर मन को कोई शांति थोड़ी मिलती है। मन का घर परमात्मा के चरणों में समर्पित करना, वही तो घर है। अच्छा घर किसे कहते हैं? आप यदि बाहर गए और बाहर जाकर के यात्रा वगैरह की 4-5 दिन हो गए, फिर लगता घर जाना चाहिए। कितनी भी यात्रा कर लो, कितनी अच्छी सुविधा बाहर हो जाए, लेकिन फिर भी क्या लगता है? घर जाके आराम से विश्राम करेंगे, सुकून की नींद लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे या बैठेंगे या आराम मिलेगा। ऐसा होता है नहीं होता? घर में अच्छा घर से ज़्यादा सुविधा बाहर है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन नहीं, उनको तो सुकून घर में ही मिला। उसी प्रकार जो मन है, ये मन अनेक विषयों में भटकता
करता है, अनेक विषयों का भोग लेता है, लेकिन फिर भी इसको आनंद कहाँ मिलेगा? वो तो अपने घर में ही। आत्मा राम क्यों कहते हैं? आत्मा राम कहते हैं ना, अर्थात आत्मा में ही रमण करता है, अपने आप में रमण करता है, इसलिए तो आत्मा राम है। आनंद तो वही है ना, बात तो काम के कारण समाधि भंग होती है और राम के कारण क्या है? हमारी समाधि लगती है। कामदेव को बुलाया और कामदेव को समझाया, कामदेव आपको ऐसा काम करना है। कामदेव आया, हाँ प्रणाम ब्रह्मा जी, जय सिया राम, राम राम सबको कहा। कामदेव बोले काम बताओ क्या काम है? बोले समाधि भंग करनी। किसकी करनी? अभी कर लेता हूँ, बताओ किसकी समाधि भंग करनी? मेरा काम ही समाधि भंग करता है। बोले भगवान शंकर। भगवान शंकर का नाम लेते कामदेव तो कांप गया। अरे भगवान शंकर की समाधि क्यों भंग करने की बात मुझे कह रहे हो आपको? ये देखो ये काम हमसे होने वाला नहीं, बाकी सब काम कर लेंगे, लेकिन भगवान शंकर के पास जानते हो? इंद्र ने कहा अरे तुम तो मेरे मित्र हो और मित्रता का धर्म तुम्हें निभाना चाहिए। बोले कैसे मित्र हो? देखो आपने मित्रता की बात कही, हम धर्म तो निभाएंगे। इंद्र ने कहा कि देखो मैं आपको भगवान शंकर के पास जाकर के देखना चाहता हूँ कि आप भगवान शंकर की समाधि भंग करो और वहाँ देखना चाहते हो। तो कामदेव ने कहा देखो तुम जाते हुए तो देख लोगे मुझे, लेकिन आते हुए देख नहीं पाओगे। बोले क्यों? सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार, सब विरोधन कुशल मोही, बियसी कहे वो असरा। सारे देवताओं ने अपनी बात कही और जब बात सुनी तो कामदेव ने कहा देखो जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन आते हुए नहीं। क्यों? बोले भगवान शंकर से जो विरोध लेता है उसकी कुशलता रहती नहीं है। आज तक हमने संसार में ऐसा देखा है। बोले ठीक है, आप लोग कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो, इसलिए मैं चला जाता हूँ। और क्या है आपका कर्तव्य परोपकार का कार्य है। यद्यपि मैं जाऊँगा तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण अर्थात मैं बचने वाला नहीं हूँ। तदपि करब में काजू तुम्हारा, सुधि का परम धर्म उपकारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। का यद्यपि मुझे लगता है भगवान शंकर का विरोध करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो ये क्या है? परोपकार का कार्य है। और क्या कह रहा है? परोपकार का कार्य। समाधि भंग करने जा रहा है और कह रहा है कि परोपकार का कार्य है, मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार से कामदेव समझा और समझ करके महाराज जाने के लिए आगे बढ़ा। अब कामदेव को जो समझा दिया, कामदेव ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। कामदेव वहाँ से निकला और तुरंत महाराज मन में संकल्प किया कामदेव ने, तो संपूर्ण सृष्टि को 2 घड़ी में काम की वशीभूत कर दिया। वहाँ से निकला और वहाँ से निकल तो कितनी 2 घड़ी 48 मिनट में सारी सृष्टि को कामदेव ने अपनी वशीभूत कर लिया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। सारे संसार को अपने वशीभूत कर लिया, कोई बचा नहीं। को बेहू जब ही बाचिर, बारी चके तो छन महु मिटे, सकल श्रुति से तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। कामदेव ने क्रोध किया और क्रोध करते ही संकल्प के साथ में वेदों की सारी जितनी मर्यादाएं थी ये भी मिट गई, कोई मर्यादा बची नहीं। महाराज क्या क्या
जो कितने से बड़ा ब्रह्मचारी, कितना व्रती, नियमी, संयम करने वाला, धीरज रखने वाला, धर्म का पालन करने वाला, बड़े से बड़ा ज्ञानी, विज्ञानी, सदाचार का आचरण करने वाला, जप तप उपासना करने वाला, विवेकी, वैरागी कोई नहीं बचा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। जय सिया राम, जय सिया राम। सदाचार जप योग विराग, सभय विवेक कटकु सब भागा। जय इस प्रकार से कामदेव ने अपने समस्त काम का विस्तार किया, और इतना विस्तार किया महाराज, विस्तार करते 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 सबको जो है अपने वशीभूत कर दिया। सारा संसार ये सजीव जग अचर अचर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मरजात तुझी भय सकल बसका। अरे चेतन की तो क्या कहे, जितने जड़ थे वे भी अपनी मर्यादा भूल के सब काम के वशीभूत हो गए। सब लोग कामांध हो गए। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त मामुनि जोगी, दीपिकान बस भय ज्ञानी। सामान्य चकवा चक्री पशु पक्षी इनकी तो बात किया गए, लेकिन जो विरक्त महासिद्ध योगी तपस्वी विज्ञानी है वे भी इनके वशीभूत हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पामरन की को कहे। योगी यति अमलात्मा विमलात्मा प्रशांतात्मा विशुद्धात्मा ये सब हो गए, तो सामान्य जीव की तो क्या ही बात कहना है। अबला बिलो कई पुरुषमय जगो, पुरुष सबमलामयम। द्विदंड बलि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक। ऐसा अद्भुत कौतुक किया, दो ही दंड दो ही घड़ी में सब काम के वशीभूत हो गए। देखो कामदेव को कहा कि भगवान शंकर की समाधि को भंग करना है। क्या कहा था? एक भगवान शंकर की समाधि को भंग करना है, लेकिन कामदेव ने क्या किया? सारे संसार को परेशान किया। भाई तुम्हें एक से काम का, एक व्यक्ति का वो काम करना था, सारे संसार को तुमने अपने काम के विस्तार से वशीभूत करके परेशान क्यों किया? कहती यह विडंबना है, ये प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये काम आपको करना है, तो वो क्या करेगा? सबको दिखाएगा, प्रदर्शन करेगा, ये काम मैंने किया। अर्थात संसार को बताने की हमारी प्रवृत्ति है, ये काम मैंने किया है, प्रदर्शन करने की आदत है। तो कामदेव की आदत वही है, तो उसने सारे संसार को अपने वशीभूत कर लिया। इसी प्रकार आप देखो, दरीन का उधीर सब के मन मन सीज हरे। जे राखे रघुवीर के, उबरते ही काल। सबको अपने वशीभूत कर लिया महाराज। सारे पुरुष, उनको सारा संसार स्त्रीमय दिखने लगा, सारे स्त्रियों को पुरुषमय दिखने लगा, सब काम के वशीभूत हो गए, सारी मर्यादा तोड़ दी। अब इस प्रकार की जब बात कही, तब देखो कामदेव के कितने बाण हैं? 5 बाण हैं। कितने? 5। और कामना के हिसाब से देखें तो हमारे भी 5 विषयों में सब कुछ जीवन समर्पित हो जाता है। रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो 5 विषय हैं। कभी आपको यदि काम के वशीभूत हो जाते हैं तो शब्द सुनने की इच्छा होती है। एक बार थोड़ा सा शब्द सुन लूँ तो मेरे को थोड़ी तृप्ति मिलेगी, मुझे थोड़ा आनंद मिलेगा। कामना होती कि नहीं होती है? अरे उनकी एक बात मैं सुनूँ बस, मेरे को तृप्ति, एक बार आवाज़ सुनाई देती मुझे। फिर शब्द के बाद स्पर्श, एक बार बस छूने को मिल जाए, एक बार स्पर्श हो जाए तो मेरे मन को तृप्ति मिलेगी। काम कहाँ आता है? मन में आता है। और मन के माध्यम से शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उनको प्रेरित करता है, और इंद्रियां जाकर के विषयों को सहयोग करती है। शब्द के बाद स्पर्श,
और वो रूप फिर कहता एक बार उसका रूप देख ले बस। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वे ठाकुर जी का एक बार रूप देखना चाहते हैं, बस फिर मिले ना मिले। और कई बार भगवान परमात्मा अपने एक क्षण के लिए भक्त को उस रूप का दर्शन करा देता है, तो भक्त उसी में पागल हो जाता है, अरे रूप अभी तो आया था, अभी कहाँ बिल्कुल चला गया, फिर बार बार क्यों नहीं आ रहा, बार बार ध्यान करता, जप करता, रात दिन उसी रूप को देखने के लिए परेशान पागल हो जाता है। ये तो परमात्मा की बात है, लेकिन संसार के विषयों की बात है। उस रूप को देखने के लिए व्यक्ति आतुर होता है, व्याकुल होता है। फिर रस, फिर थोड़ा सा रस बढ़िया से इसको किसी पदार्थ की इच्छा हो तो उसका रस मिल जाए तो उसको आनंद आता है। और गंध, कितनी अच्छी सुगंध है, थोड़ी सी और सुगंध मिल जाती तो मेरे मन को तृप्ति मिल जाती। तो यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, इनके वशीभूत होकर के हम अपने आप खो देते हैं। ये तो काम के वशीभूत हो गए। सब वशीभूत हो गए, लेकिन प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ कि संसार में सब काम के वशीभूत हो गए? बोले हाँ, सब वशीभूत हो गए। बोले जो भगवान का भजन करते हैं, सभी परमात्मा के भक्त हैं, उन्हीं का ही चिंतन करते हैं, क्या उनको भी काम ने वशीभूत कर लिया? अब तुलसीदास जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी, क्या? धरी न काबू धीर सबके मन मन सीज हरे। सबके मन को कामदेव ने हर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया। अब तुलसीदास जी महाराज को समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, सबके मन को, जो भगवान के भक्त उनको भी। ये इतना जो पंक्ति लिख करके गोस्वामी जी महाराज सो विश्राम के लिए चले गए, चिंतन करते 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 विश्राम में चले गए। और रात को कहते श्री हनुमान जी महाराज ने आकर के आगे की जो पंक्ति है उस पंक्ति को पूर्ण किया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। जिनको परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने बचाया, रक्षा की, जिनका आशीर्वाद उनके ऊपर था, वे उससे बचे। तो इस प्रकार से ये लोग बचे, बाकी से तो काम के वशीभूत हो गए। उभय घरिय सको तुम भजऊ जो लगी काम सब गई। धीरे धीरे काम में भगवान शंकर के पास 2 घड़ी में पहुंच गया, सबको अपने वशीभूत करके। लेकिन जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। तुलसी कबहू की, तुलसी कबहू की, रह सकई रवि रजनी इकट्ठा। अच्छा ये बताओ, अंधकार और प्रकाश एक जगह रह सकता है क्या? जहां प्रकाश है वहां अंधकार रहेगा। जैसे ही प्रकाश के आते अंधकार भाग जाएगा, नहीं रहेगा। उसी प्रकार जहां राम है तब काम नहीं, और जहां काम है तब नहीं राम। तो भगवान शंकर तो राघवेंद्र सरकार के उस दिव्य ध्यान में थे, उनके नाम में थे, वहां तो चारों तरफ राममय वातावरण है। कामदेव वहां पहुंचा महाराज, तुरंत कामदेव ने अपने जो 5 बाण हैं उनको धीरे धीरे वहां चलाया, और 5 बाणों को चला करके उसके पूर्व तो उसने सारी लीलाएं की, खूब नृत्य किया, खूब जितनी अपनी क्रियाएं हैं, अपनी उसकी क्या कहते हैं ना क्वालिटी है, उन सबको उसने दिखाया। सब कुछ करके कामदेव हार गया। सकल कला कर कोटि विधि हारे वो सेन समेत। संपूर्ण सेना को चारों तरफ भगवान के वहां लगा दिया कैलाश में। सबने अपनी कलाएं दिखाई, लेकिन 100 बार दिखाने के बाद भी कोई कला काम नहीं आई। चली अचल समाधि शिव कोपे हृदय लिखी। भगवान शंकर की जो अचल समाधि है उसको कोई डिगा नहीं पाया। अब कामदेव थोड़ा डरा, क्या करे, सब कुछ कर लिया, उसके करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। भगवान शंकर को देख करके घबराया। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगी ताने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
कामदेव महाराज ने आम के वृक्ष की ओट ली, एक डाली पर छिप करके बैठ गया महाराज। अब देखो काम जब भी छिपता है तो किसी न किसी, जब भी कामदेव चोट करता है किसी न किसी की ओट लेता है। तो कामदेव ने आम के वृक्ष की ओट ली भगवान शंकर पर करने के लिए चोट। अब देखो काम जब भी आता है ना, ओट में आता, किसी के कारण ही आता, किसी रूप में आता। और कौन सा वृक्ष है? आम का वृक्ष ही क्यों दिया, दूसरा वृक्ष क्यों नहीं दिया? का जब जब काम आता है किसी न किसी आम व्यक्ति में होकर के ही आता है। जब जब काम चयन करता है, किसी को ओट लेता है तो किसी आम की ही ओट लेता है, लेकिन काम के कारण वह आम भी खास होने लगता है। किसी खास को चयन नहीं करता कामदेव। संसार में आप देखते होंगे जब जब काम आया किसी न किसी रूप में, साधारण रूप में आया, आम की ही उसने शरण ली है, लेकिन बाद में जो काम ने जिस आम की शरण ली है वही खास हो जाता है, वह खास लगने लगता है, उसमें कोई दोष नहीं दिखने लगता है। तुरंत कामदेव ने महाराज क्या किया, आम के वृक्ष पर चढ़ करके पत्तों के बीच छिप करके अपने जो जितने शस्त्र थे, 5 बाण थे, उनको क्रोध में भर करके अपने बाण पर तीरों को एक साथ चढ़ाया और छाड़े विषम विषिकुर लागे छूटी समाधि समुद्र। तुरंत अपने बाणों को उस धनुष में भर करके कामदेव ने 5 बाणों को क्रोध से वशीभूत होकर के भगवान शंकर के ऊपर छोड़ दिया और छोड़ करके वो बाण भगवान शंकर के हृदय में लगे। जैसे भगवान शंकर के हृदय में लगे महाराज, और कैसे सौरभ पल्लव मदनु विलोका भय कोप कोपैत्र लोका, तीनों काल तीनों लोग कंपित होने लगे। और उसी समय भगवान शंकर के हृदय में लगते ही भगवान शंकर ने तब सिरती तब शिवती नयन उखारा जय सिया राम, चितवत काम भयउ जरि छारा जय सिया राम, जय सिया राम। हाहाकार भयउ जग भारी जय सिया, डर पे सुर भय असुर सुखारी जय सिया। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा और सामने आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष की ओर देखा, तुरंत कामदेव उसमें छिपा हुआ देखा और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से महाराज तुरंत अग्नि निकली और उस अग्नि में कामदेव जल करके भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सृष्टि कंपित होने लगी, देवी देवता ऋषि मुनि सब डरने लगे। अब क्या होगा, अब भगवान शंकर को शांत कौन करेगा महाराज। सब डर गए और तुरंत जैसे काम भस्मीभूत हो गया, काम जल गया, तुरंत कामदेव की पत्नी दौड़ करके भगवान शंकर के पास आई, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को तो जला दिया है, अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूं। प्रभु आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। भगवान शंकर ने करुण क्रंदन करती उस देवी रति को आश्वासन दिया, क्या तुम चिंता मत करो। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के बोले, अब ते रति तब नाथ कर ओय नाम आनंद, बिनु वपु व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन। हे रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति यद्यपि शरीर में नहीं रहेंगे लेकिन अनंग रहेंगे, अंग रहिता इति अनंगा, और बिना शरीर के भी सब में व्यापित रहेंगे। हमारे सबके मन में काम है लेकिन शरीर वाला नहीं, मन में बैठा हो बिना शरीर का हो, उसको शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने कितना सुंदर कर दिया, पहले शरीर लेके जाना पड़ता तो दिखता था, अब तो शरीर की आवश्यकता ना, बिना शरीर कहीं भी चला जाएगा। और कहा कि तुम्हारे मिलने का प्रसंग सुनो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जय सिया राम, जय सिया राम, हो ये हरण महा मही भारा जय सिया राम, जय सिया राम। कृष्ण तनय हो की पद
अन्यथा होई न मोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय। हे देवी आप परेशान न हो। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, यदुवंश में अवतरित होंगे, उस समय भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। तब तक प्रतीक्षा करो, तब तक वह बिना शरीर के इस संसार में रहेंगे। रति भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से गई, और वहां से जब रति देवी गई, तुरंत ब्रह्मा जी को पता चला, देवताओं को पता चला, तुरंत देवता लोग वहां से जो है दौड़ करके आए। सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। भगवान कृपालु शंकर भगवान जब विराजे थे, तुरंत विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता दौड़ करके आए और भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता जब आए महाराज, सबने पहले अलग अलग प्रार्थना की। बोले विश्वनाथ भगवान की, बोले जगन्नाथ भगवान की, भिन्न भिन्न प्रकार से बोले भूतनाथ भगवान की। और महाराज कोई क्रोधित हो जाए तो डर करने लिए यानी के प्रकार उपाय करते हैं ना। तो जैसे डर था, जैसा आप कोई यात्रा में जाओ और डर लगे जंगल में, तो कोई 5-6 लोग होते हैं ना, कोई भगवान शिव को याद करता, कोई हनुमान जी को याद करता, कोई माता जी को याद करता, जिसको जिसमें रुचि जो याद आता है। डरे हुए तो यही करेंगे, सारे देवता डरे हुए तो बोले कामदेव को जला दिया है, भस्म हो गया, हमारी क्या गलती कि हम जा तो रहे। डरे डरे सारे गए, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करने लगे। प्रत्येक प्रत्येक तेन कीनी प्रशंसा, सबने भिन्न भिन्न प्रशंसा की। फिर कहा कि एक साथ प्रशंसा करते हैं। सबने एक साथ मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति कही। शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली जिम्मे दामिनी उजारा, जिम्मे दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर प्रेम से गाइए, स्तुति करिए भगवान की। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी गलमुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे। गलमुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे, ओ डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग वसन चर्म धारी, वृषराज पर सवारी। शिव भक्त दुख हारी, ओ शिव भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा बहती
काली घटा के अंदर काली जिम दामिनी उजारा जिम दामिनी उजारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे हर नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद न विसार अरे ब्रह्मानंद न विसार भव सिंधु पार तारा भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर ओ काली घटा के अंदर जिम दामिनी उजारा शंकर बहती है गंगाधारा शंकर बोले काशी विश्वनाथ भगवान की बोले भूत बावन महेश्वर भगवान की सबने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की बड़े आनंद से परमात्मा की स्तुति करने के बाद में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर के सामने सर्व देवता खड़े हुए ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि बोलो भगवान को कुछ कहो प्रार्थना इंद्र बोले नहीं नहीं हम नहीं आप कहो ब्रह्मा जी बोले क्यों बोले हमें डर लगता है अरे डर काहे का लगता है तुमको भगवान शंकर ने अभी तो तुम्हें कहा क्या कहा कि हे अमर बोले कृपा सिंधु वृष केतु कौ अमर आए के हेतु भगवान शंकर आज कुछ प्रसन्न हो गए और कहा अरे देवता वो अमर किस लिए आए हो तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो तुमको अमर कह करके पुकारा बोले ये तो भगवान की कृपा अमर कह रहे लेकिन कामदेव था वो भी अमर ही था वो भस्म हो गया तो हमारा भरोसा नहीं भगवान कब क्या करने बड़ा डर लग रहा है स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा नहीं डरो मत तो देवता ने कहा नहीं ब्रह्मा जी आ भी नहीं तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये सारे जो देवता है ना सकल सुरण कर हृदय अस शंकर परम छाव प्रभु समस्त जितने देवता हैं इनके हृदय में इनके अंतकरण में एक इच्छा है लालसा है क्या निज नय नहीं देखा चाहिए क्या देखना चाहते हैं अपने नयन से नाथ तुम्हारा कितने चतुर हैं ऐसा नहीं कहा प्रभु एक असुर हो गया उसका वध करना है तो आप विवाह करिए लेकिन क्या कहा प्रभु हम अपने नेत्रों को धन्य करना चाहते हैं बोले कैसे धन्य होगा बोले इन्हीं नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं तब हमारे नेत्र धन्य होंगे चतुराई तो देखो देवता को भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं हम तुम्हें आश्वासन देते हैं ठीक है अवश्य हम जो है भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है वह इच्छा परिपूर्ण है अब भगवान प्रसन्न हो गए भगवान ने कहा ठीक है हम विवाह के लिए तैयार है अब देवता ब्रह्मा जी को कह रहे बड़े विचित्र है भगवान बोले हमें एक बात समझ में नहीं आ रही क्या समझ नहीं आ रहा बोले अभी तो कामदेव को भस्म किया और अभी तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गए
ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बोले नहीं। बोले इसलिए समझ में नहीं आएगा, तुम देव हो और ये महादेव है, तो महादेव की बात तुम्हारे साथ थोड़ी है। भगवान शंकर कह रहे ब्रह्मा जी क्या कह रहे देवता? नहीं भगवान कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या कह रहे? बोले प्रभु ये कह रहे हैं कि ये वो एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले अभी तो आपने कामदेव को भस्म किया और तुरंत आप विवाह के लिए तैयार हो। भगवान ने कहा ये तो बड़ी साधारण सी बात है, इसमें विशेष बात क्या है? बोले कामदेव को भस्म किया और उसके बाद में विवाह के लिए तैयार हो रहे, इसमें बड़ी सरल सहज बात है। प्रभु क्या? काम विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो काम की प्रेरणा से नहीं जा रहे हैं, राम की प्रेरणा से जा रहे हैं। इसीलिए हमने कामदेव को भस्म किया, लेकिन विवाह तो राम जी की प्रेरणा है, राम जी का आदेश है, उनकी प्रेरणा से जा रहे हैं। अच्छा हम भी संसार में जब विवाह करने के लिए जाएं तो काम की प्रेरणा से न जाएं, राम की प्रेरणा से जाएं। बोले पता कैसे चलेगा कि काम? ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि हम राम की प्रेरणा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, काम की प्रेरणा से नहीं। इसका निर्णय कैसे होगा? बोले जो भला बुरा होता है ना, उसके कारण ही पता चलेगा कि जो भला हो, जो परिणाम ही हमको बताएगा कि आप राम की प्रेरणा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं या काम की प्रेरणा से जा रहे हैं। कैसे? बोले आपके जीवन में चाहे कितनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, उस परिस्थिति में भी आप सुखी और दुखी ना हो तो समझ लो राम की प्रेरणा। और आपके जीवन में चाहे अनेक अनुकूलता प्रतिकूलता है, आप सुखी और दुखी हो तो समझ लो ये काम की प्रेरणा है, काम की प्रेरणा से अपने कार्य करो। जीवन में कोई भी कार्य करो तो किसकी प्रेरणा से करो? भगवान राम की प्रेरणा से करो, काम की प्रेरणा से ना करो। इस प्रकार से यदि जीवन जिएंगे तो महाराज दिव्य प्रकार से हमें आनंद ही आनंद आएगा। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा ठीक है, अब भगवान शंकर जो है तैयार हो गए हैं। उधर तुरंत ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमाचल के यहाँ भेजा और कहा आप तुरंत जा करके वहां से मुहूर्त लगन, शुभ मुहूर्त हो, लगन हो, उसको लिख करके आइए और वहां से निमंत्रण लेकर के आइए। सप्तऋषि वहां गए और जाकर के सप्तऋषियों की भेंट पहले माता जी से हुई, माता पार्वती से हुई। और माता पार्वती को सप्तऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया आपने हमारी बात नहीं मानी थी ना, हमने पहले ही कहा था। क्या कहा? हमारे सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे मन जाने काम। अरे देवी उस समय आपने हमारी बात नहीं मानी थी, हमने जो सच कहा था, आपने नारद जी के वचन को स्वीकारा था, देख लिया परिणाम आपने। भगवान शंकर ने काम को ही भस्म कर दिया है, काम को ही जला दिया है। माता पार्वती कुछ कह नहीं रही, शांत है और ऋषि मुनि कुछ कह रहे हैं, अभी भी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा ले रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। सप्तऋषियों ने क्या कहा, माता पार्वती ने क्या उत्तर दिया, आज कथा को यहीं विराम। कब सुनेंगे आज भगवान के विवाह की कथा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे